नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं महंत रविंद्र पुरी। महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर बैठाया गया है। निरंजनी अखाड़े में एक बैठक हुई है और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल 7 अखाड़ों की बैठक में रविंद्र पुरी को अध्यक्ष चुना गया है। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के बाद से यह पद खाली था और पहले उत्तराधिकारी महंत नरेंद्र गिरी का बलबीर गिरी को बनाया गया, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी किया था। और अब रविंद्र पुरी को निरंजनी अखाड़े में बैठक के बाद अध्यक्ष पद पर बिठाया गया है। बता दें आपको कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं महंत रविंद्र पुरी। 7 अखाड़ों की बैठक में रविंद्र पुरी को अध्यक्ष चुना गया है। निरंजनी अखाड़े में एक बैठक हुई, उसमें 7 अखाड़ों की बैठक में रविंद्र पुरी को अध्यक्ष चुना गया है। और गोंडा से बड़ी खबर, जहां 27 अक्टूबर को सीएम योगी का गोंडा दौरा है। गोंडा को विकास योजनाओं की कई सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। लोकार्पण में शामिल है मेडिकल कॉलेज। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। सीएम के दौरे की तैयारियां भी तेज हुई हैं। टॉमसन मैदान की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी है, जहां मुख्यमंत्री को पहुंचना है। डीएमएसपी ने खुद कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक और दांव खेला है। बसपा के 2 कद्दावर नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे सपा को ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही अब सवाल यह है कि बीएसपी के तमाम नाराज नेता क्या समाजवादी पार्टी का ही दामन थाम रहे हैं या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में ही शामिल होंगे। बीएसपी को इससे कितना नुकसान है। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी नेता एक मजबूत गठजोड़ की तरफ अपनी चादर पसार रहे हैं। बसपा के 2 कद्दावर नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दोनों ने 22 का रण पार करने के लिए सपा की साइकिल का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये दोनों नेता पहले बसपा में थे, लेकिन आज सपा में शामिल हो गए। अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आज़ादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों बसपा के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं, साथ ही 5 बार के विधायक भी हैं। लेकिन 3 जून को मायावती ने इन दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद इन दोनों नेताओं ने अखिलेश के साथ मिलने का फैसला किया है। राम अचल राजभर बसपा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। इसके अलावा वो लंबे समय तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वही लालजी वर्मा भी बसपा के सभी सरकारों में अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं और वो बसपा विधायक दल के नेता भी थे। लालजी वर्मा जहां कुर्मी समुदाय से आते हैं, वहीं राम अचल राजभर अति पिछड़ा वर्ग समाज राजभर से आते हैं। दोनों ही अंबेडकर नगर जिले से आते हैं। लालजी वर्मा कटेहरी और राम अचल राजभर अकबरपुर सीट से चुनाव जीतते आए हैं। अंबेडकर नगर को बसपा का गढ़ बनाने के लिए इन दोनों की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में बसपा छोड़कर सपा में आने से अखिलेश यादव की सियासी ताकत में इजाफा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चंदौली से बड़ी खबर, जहां ट्रक और कार में टक्कर हुई है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वाराणसी से शादी के लिए बिहार जा रहे थे सभी लोग। जब यह हादसा हुआ, दूल्हा समेत 1 दर्जन बाराती घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सदर कोतवाली के फुटिया NH2 की यह घटना है। वाराणसी से शादी के लिए बिहार जा रहे थे सभी लोग जब यह हादसा हुआ है। एक शख्स की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई और गोलियां चली। इस घटना में दोनों गुटों के 8 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। के थाना बलदेव के तल्फीगढ़ी गांव से आज मॉर्निंग में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये जानकारी हुई कि एक जगदीश पक्ष और दूसरा दिनेश पक्ष के बीच में खेत और घेर में से ट्रैक्टर निकालने को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद जगदीश पक्ष द्वारा दिनेश पक्ष के कुछ लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और वहां पर खड़े अन्य लोगों को भी के ऊपर भी फायरिंग की गई है। इस घटना में कुल 8 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको कि हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में मिट्टी का टीला धंसने से हादसा हो गया। मिट्टी के टीले में 3 लड़कियां दब गईं, जिसमें से एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़कियों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर की लिपाई के दौरान तीनों किशोरी मिट्टी लेने गई थी। सिरसा कलार थाना क्षेत्र की घटना है। राजधानी लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक उर्फ अल्लू मियां को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अल्लू मियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य बताकर लोगों को डराता था और धमकाता था। इसके साथ ही लोगों के साथ धोखाधड़ी व रंगदारी करने का काम भी करता था। इतना ही नहीं, आरोपी विवादित जमीनों का सौदा भी करता था। आरोपी के खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट से गैर जमानती वारंट प्राप्त कर रविवार को गिरफ्तार किया है। थाना वजीरगंज लखनऊ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/2021 जो आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 447, 384, 506, 120 बी भादवी के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। इसके संबंध में नामित अभियुक्त मोहम्मद रफीक पुत्र हाजी मोहम्मद निवासी ग्राम व पोस्ट गोसाईगंज थाना गोसाईगंज के विरुद्ध विवेचक के द्वारा पर्याप्त एवं संगत साक्ष्य एकत्र किए गए तथा इस आधार पर माननीय कोर्ट से अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट इशू। रामपुर जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर मंसूर बेग ने जिला अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सीएमएस से उन्होंने कहा कि ड्यूटी को लेकर अस्पताल की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। अगर ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। सीएमएस के सामने रो कर अपनी बात कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। आज बजट आ गया, अभी हम मेरी कार का लोन है मेरे ऊपर। 80 100 मरीज लेकर आऊं बैठे हुए, मैं जा रहा हूं। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में बार एसोसिएशन की मांग पर एसडीएम ने डेंगू बीमारी को देखते हुए फॉगिंग मशीन से छिड़काव कराना शुरू कर दिया है। तहसील बार अध्यक्ष नीम सिंह सूर्यवंशी ने एसडीएम आशीष कुमार सिंह से मांग की थी, जिसको देखते हुए फॉगिंग मशीन से पूरे तहसील परिसर का साफ सफाई करते हुए छिड़काव कराया गया है। एसडीएम ने कहा कि गंदगी से मच्छर पनपते हैं और इसी को लेकर कदम उठाया गया है। बरेली कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के चलते कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब ये कॉलेज बंद रहेगा। कॉलेज कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले कॉलेज में हंगामा शुरू किया था और प्राचार्य का भी घेराव किया था, जिसके चलते बाहर से आए छात्राओं को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते कर्मचारी नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
अलीगढ़ के मडराक इलाके में किन्नरों ने एक फर्जी किन्नर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पर फर्जी किन्नर का मुंडन कराकर उसे छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में ऐसे फर्जी किन्नर काफी संख्या में देखे जा रहे हैं, जो किन्नरों का रूप रखकर बसों, ट्रेनों, कारखानों में वसूली करते हैं। पकड़े गए किन्नर पर आरोप लगाया गया है कि वो घर में रहने वाली बहन बेटियों से छेड़छाड़ भी करता था, जिसकी वजह से किन्नर समुदाय का नाम बदनाम हो रहा था। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई और गोलियां चली। इस घटना में दोनों गुटों के 8 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मथुरा के थाना बलदेव के तल्फीगढ़ी गांव से आज मॉर्निंग में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये जानकारी हुई कि एक जगदीश पक्ष और दूसरा दिनेश पक्ष के बीच में खेत और घेर में से ट्रैक्टर निकालने को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद जगदीश पक्ष द्वारा दिनेश पक्ष के कुछ लोगों के ऊपर